स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 5 और ये क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम लोग भोजन के घटक के बारे में जानेंगे, जो कि पिछले कुछ वर्कशीट से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। आज हम वसा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भोजन के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था और बहुत सारे पोषक तत्वों के नाम जाना था। वहीं श्रृंखला आगे बढ़ रही है और उस श्रृंखला में हम लोग आज वसा को जानेंगे। वसा शरीर में संचित होता है। जो जीव सर्दियों में सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं वे अपने शरीर में वसा संचित करते हैं, जो उन जंतुओं के अक्रियाशील होने पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। मतलब वसा जो है यह ऊर्जा के रूप में शरीर में संचित रहता है। और यूँ हम समझ लें तो हमारे शरीर में जो चर्बी इकट्ठा होती है, आप चर्बी को बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे, तो जो चर्बी इकट्ठा होती है वही वसा है। वसा चर्बी के रूप में ही हमारे शरीर में इकट्ठा होती है, जो कि हमें समय समय पर ऊर्जा देती रहती है। अब यहाँ कह रहा है, क्या आप किसी जंतु या जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो अपने शरीर में वसा संचित करते हैं? तो बहुत सारे जंतु हैं जो अपने शरीर में वसा संचित करते हैं। जैसे आप बर्फीले भालू को ले लीजिए, वो भी शरीर में वसा संचित करता है। बर्फीला भालू, ठीक ना, ये अपने शरीर में वसा संचित करता है। और वसा तो लगभग सारे जीव जंतुओं में होता है, लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बहुत ज़्यादा वसा संचित करते हैं। जैसे कुछ मछलियां हैं जिनमें कि वसा काफ़ी मात्रा में संचित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है वसा हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वसा ऊर्जा भी देते हैं। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा देते हैं। हम लोगों ने पीछे के वर्कशीट में पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा कुछ ज़्यादा एनर्जी देता है। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए उपयोगी होता है। जो भी हम भोजन करते हैं वो भोजन जब हमारे शरीर की आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है तो वसा के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है और फिर हमारा शरीर उसका उपयोग जब शरीर में ऊर्जा की कमी होती है उस समय कर लेता है। ठीक, तो वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए उपयोगी होता है। वसा दो तरह के होते हैं, जंतु वसा और पादप वसा। मतलब वैसा वसा जो जंतुओं से मिलता है और वैसी वसा जो पादप से मिलती है। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि जंतुओं से मिलने वाली वसा कौन है। कॉड लीवर ऑयल, ये जंतुओं से प्राप्त होता है। ये लीवर से मिलता है, जंतुओं के लीवर से, जो मांस खाते हैं उनको मिलता है। मक्खन या घी में भी वसा होता है। पनीर भी वसा का बहुत अच्छा स्रोत है। और ये सभी दूध एवं मांस से प्राप्त होता है। मतलब जंतु और वसा के जो स्रोत हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दूध और मांस खाने से प्राप्त होते हैं। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नारियल, जैतून एवं वनस्पति तेल, ये सभी जो हैं ये पादप वसा हैं। मतलब पौधों से प्राप्त होते हैं। ये पौधों के फलों से प्राप्त होते हैं, ठीक ना, और हमारे शरीर में संचित होते हैं। अब कह रहा है वसा की उपस्थिति को सामान्य परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। इसके लिए किसी भी केमिकल की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको एक क्रियाकलाप करना है, एक्टिविटी करनी है, जो है वसा का परीक्षण। कह रहा है खाने की चीज़ों में वसा की उपस्थिति का परीक्षण। खाने की चीज़ों में वसा है कि नहीं उसको हम कैसे जानेंगे? तो थोड़ा तेल ले लीजिए और उसे कागज़ पर रगड़िए। कागज़ तैलीय और पारभासी हो जाता है। हम कागज़ के आर पार नहीं देख सकते हैं, सिर्फ आभास कर सकते हैं कि कुछ दिख रहा है, ठीक ना। तो अगर किसी खाद्य पदार्थ के कागज़ पर रगड़ने से वो पारभासी हो जाता है और कागज़ तैलीय हो जाता है तो समझ जाइए कि उस खाद्य पदार्थ में वसा है, ठीक ना। अब नेक्स्ट है कुछ
प्रश्न जो कि हमें इस वर्कशीट से संबंधित पूरे करने हैं। कह रहा है आइए अभ्यास करें। जब किसी खाद्य पदार्थ से लिपटा कागज चिकना और पारभासी हो जाता है, इसका मतलब है कि भोजन में शामिल है। क्या शामिल है? तो भोजन में वसा शामिल है। आप वसा पर टिक लगाएंगे। जब कोई खाद्य पदार्थ कागज में लिपटा हो और उसमें वो कागज चिकना और पारभासी हो जाता हो, इसका मतलब है कि भोजन में वसा शामिल है। अब कर रहा है सादृश्य को पूरा करें। सेम प्रोटीन, मतलब सेम से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो मक्खन से क्या मिलता है? मक्खन से वसा मिलता है। आप यहाँ वसा लिखेंगे, ठीक ना। मक्खन से क्या मिलता है? वसा मिलता है। नेक्स्ट है, कह रहा है जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य वसा प्रत्येक के स्रोत का नाम दीजिए। और दूसरा है अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के प्रत्येक उदाहरण का नाम बताइए। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। ये सही है या गलत है? तो ये सही है, आप सही पर निशान लगा देंगे। अब हमें समझना है अच्छे वसा और बुरे वसा। अच्छे वसा का मतलब ये होता है जो प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होता है, जैसे मूंगफली हो गया, नारियल हो गया, पनीर हो गया, कॉड लिवर हो गया, ये सब अच्छे वसा हैं। लेकिन तली हुई जो चीज़ें हैं वो बुरी वसा है। जैसे मान लीजिए आप समोसा खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, ठीक ना, बाज़ार के सामानों को आप खाते हैं, और फिर से आप पूरियाँ खाते हैं, आप बाज़ार के फास्ट फूड खाते हैं, तो ये इन सबों में जो वसा होते हैं वो बुरे वसा होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अभी 2 प्रश्न बाकी हैं, प्रश्न 3 और प्रश्न 4। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिख देते हैं और उसको आप समझ लेंगे। प्रश्न 3 है जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य वसा प्रत्येक के स्रोत का नाम दीजिए। ठीक, तो इसका उत्तर है जानवरों से प्राप्त होने वाली खाद्य वसा है मक्खन, घी और पनीर। यह दूध और मांस से प्राप्त होते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाली वसा हैं मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी तेल आदि। यह पौधों की फलों से प्राप्त होते हैं। ठीक, अब देखिए, अब है चौथा प्रश्न है अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के प्रत्येक उदाहरण का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है अच्छे वसा वाले भोजन हैं मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल आदि। और बुरे वसा वाले भोजन हैं समोसा, पूरी और तेल में तली हुई वस्तुएं। तो बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।